अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। खुश आमदीद। कैसे हो बच्चों आप लोग? आप लोगों ने मुझे मिस किया? नहीं, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। चलिए आज ऐसा करते हैं कि आज हम कवायद पढ़ेंगे। कवायद का मतलब होता है ग्रामर और हिंदी में व्याकरण। ग्रामर में क्या पढ़ेंगे पता है आप लोगों को? पढ़ूंगी प्रोवर्ब्स एंड आइडोम्स, यानी ज़रबुल मिस्ल और मुहावरात। ज़रबुल मिस्ल और मुहावरात को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम उसकी डिफिनेशन को जान लेते हैं। उसको कैसे पढ़ना है, क्या होता है, नहीं होता है। कोई जुमला या जजू जुमला अपने मामूली मानी के बदले कोई और ही मानी बताए तो उसे ज़रबुल मिस्ल या मुहावरा कहते हैं। ज़रबुल मिस्ल मुहावरे की तरह जजू जुमला नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल जुमला होती है। ज़रबुल मिस्ल गुफ्तगू में चाशनी और मज़ाक की तर्ज तहरीर में जान डाल देती है। ज़रबुल मिस्ल जब हम कहते हैं तो बात में इतनी खूबसूरती पैदा हो जाती है कि चाशनी में डुबा के कहा गया हो जैसे। ज़रबुल मिस्ल की कहावत भी कहते हैं। चंद मशहूर ज़रबुल मिस्ल जेल में दर्ज की जाती है, जिसको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ज़रबुल मिस्ल के बाद महल इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बताऊंगी साथ साथ आप लोगों को। ओके बच्चों, आप लोग मन लगा के सुनिए और याद भी कर लीजिएगा। पहला ज़रबुल मिस्ल है हमारा एक पंथ दो काज, यानी 2-3 काम एक मौके से अंजाम पाना। दूसरा, एक लाठी के सबको हाँकना, यानी बड़े छोटे सबों के साथ एक जैसा सलूक करना। तीसरा, एक चना भार नहीं फोड़ता, यानी अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। ज़रबुल मिस्ल हो गया हमारा एक चना भार नहीं फोड़ता, और महल इस्तेमाल हो गया एक आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। चौथा हमारा है आम के आम गुठलियों के दाम, जब किसी काम में दोहरा फायदा हो। पांचवा हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जब कोई अपने कसूर पर नादिम न हो, अपनी गलती पर नादिम न हो। छठा हो गया अहमद की पगड़ी महमूद के सर। ज़रबुल मिस्ल हो गया ये। और महल इस्तेमाल क्या हो गया? एक का है दूसरे को मिल जाना। सातवां, आंखों के अंधे नाम नैन सुख, आंखों के अंधे नाम नैन सुख। महल इस्तेमाल कोई शख्स बेहुनर हो मगर अपने को कमाल वालों में मशहूर करे, इसे कहते हैं आंखों के अंधे नाम नैन सुख। ऊंट देखिए किस करवट बैठता है, यानी देखना चाहिए अंजाम क्या होता है। उल्लू के दुम फाख्ता, बेवकूफ़ अहमक आदमी। अशरफियाँ लुटे और कोयले पर मोहर। ज़रूरी कामों को छोड़ना, गैर ज़रूरी कामों पे खर्च करना। कि कभी कभी देखना कि कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ कीमती सामान इधर उधर बर्बाद हो रहा है, छोटी सी चीज़ के लिए घर में झगड़े होने लगते हैं। इसी को कहा जाता है अशरफिया लुटे और कोयले पे मोहर। ज़रूरी कामों को छोड़ना और गैर ज़रूरी कामों पे खर्च करना। ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत से आदमियों के लिए खाने का मुख्तसर सामान, यानी थोड़ी सी चीज़ है और इतने सारे लोग हैं तो क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा। ओंगते को ठेलते का बहाना, काम में दिल न लगना, जरा सा इशारे पर काम बंद। हम होमवर्क कर रहे होते हैं और नींद आ रही होती है तो मम्मी जैसे ही कहे कि हाँ छोड़ दो नींद आ रही है, तो बस लगेगा सच में ही मम्मी कह रही, मम्मी तो यहाँ गुस्से में कह रही है। और बच्चा क्या करता है? चलो ठीक है मम्मी मैं छोड़ देता हूँ। इसका मतलब होता है क्या? ओंगते को ठेलते का बहाना, काम में दिल न लगना और जरा से इशारे पे काम बंद कर देना। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक बदजात का दूसरा बदमाश से मिल जाना, यानी ऐसा होता है ना, एक शैतान शरीर बच्चा है, दूसरा एक बच्चा घर में आ जाए तो घर में शैतानियाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक बदजात और दूसरा बदमाश से मिल जाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अच्छा सलूक दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा हम कभी निभा नहीं सकते ना बेटा। बंदर के हाथ में नारियल, ना कदर आदमी के पास अच्छी चीज़ का होना, यानी किसी के हाथ में जब अच्छी चीज़ चली जाती है और वो किसी को गिफ्ट दो बहुत प्यारी सी चीज़ और वो अपने घर में जाए ऐसे ही फेंक दो, तुम जाओ तो देखो क्या मैंने इसे दे दिया, ये तो ठीक से रखता ही नहीं है कुछ भी। बंदर के हाथ में नारियल। बड़े बोल का सर नीचा, घमंडी का घमंड टूटना, घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी बासी बचे न कुत्ता खाए, जो कमाया वह खर्च कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा ज़रबुल मिसाल और साथ में महल इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करना है महल इस्तेमाल। और आगे मैं इसका और आगे बताऊंगी। फ़िलहाल इतना ही, आप लोग इसको पढ़ें और मुझे काउंट करके बताएं कि कितना ज़रबुल मिस्ल मैंने आपको बताया, और कहीं पे कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
वैसे मैं बिना कमेंट किए भी कभी कभी कुछ कुछ बता दिया करूँगी, लेकिन आपका कमेंट आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, अब काउंट करके बताइए कि कितना मैंने आपको बताया है। और मैं चली किसी और काम में करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बेटा।